नमस्कार, 99 न्यूज़ के नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। राजस्थान के जोधपुर में सोमवार रात दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई है। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति और सद्भावना बनाए रखने की अपील की है। गौरतलब है कि यह झगड़ा जलोरी गेट चौक के बालमुकुंद बिरसा सर्कल में भगवा झंडा फहराए जाने के स्थान पर इस्लामिक चीन के झंडे के साथ संघर्ष शुरू हुआ। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि आधी रात को जमकर पथराव हुआ। वहीं इस पथराव में कई लोग घायल हो गए हैं। नई दिल्ली कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद के जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि कश्मीर में चुनाव होते हैं और सत्ता लोगों के हाथों में दी जाती है तो मुझे विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। आज़ाद ने ये बात उन्होंने ईद की नमाज के बाद पत्रकारों के समक्ष कही। बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद ने पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित मस्जिद ईद की नमाज अदा की थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये काफ़ी राहत की बात है कि आखिरकार हम कोरोना से उबर रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर लोगों के बीच नफरत दूर होने की दुआ भी मांगी। इस सूबे से आप आते हैं वहाँ पर सबसे ज्यादा अमन चैन की बात वहाँ पर होनी चाहिए कि वहाँ पर बहाली हो। किस तरह से रास्ता निकल सकता है सर, जो कश्मीर की कश्मीरियत जो कहते हैं हम? कश्मीर की कश्मीरियत बहाल है, उसमें कोई फर्क नहीं रहा है। वही लोग हैं, वही प्यार है, वही मोहब्बत है, वही सेकुलरिज्म है, वही सोशलिज्म है। हम इलेक्शन हो जाए और ताकत लोगों के हाथ में दी जाए तो मेरे ख्याल में सब कुछ ठीक हो। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिख रहा है। मंगलवार को कोरोना के नए मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 2568 नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार को कल यानी सोमवार के मुकाबले कोरोना के मामलों में करीब 18.6% की गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को देश भर में कोरोना के 3157 नए मामले सामने आए थे। राहत की बात यह है कि कई दिनों के बाद एक्टिव मामलों में भी कमी देखने को मिली है। पीएम मोदी की यूरोप यात्रा का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग पहुंचेंगे। मोदी डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे और समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान करेंगे। इसके बाद वह व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही पीएम मोदी क्वीन मार्गरेट से मुलाकात भी करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी सोमवार को जर्मनी पहुंचे थे। भारत और जर्मनी के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। पीएम मोदी ने सोमवार को कहा कि एक नए पुनरुत्थान वाले भारत ने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का मान बना लिया है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से वैश्विक स्तर पर बड़ी प्रगति करने में देश की मदद करने का आग्रह किया है। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा और महत्वाकांक्षी भारत ने तेजी से विकास करने के लिए राजनीतिक स्थिरता की जरूरत को समझा और महज एक बटन के स्पर्श से 3 दशकों की अस्थिरता को खत्म कर दिया। कोरोना संक्रमण काल से उबरने के बाद इस बार प्रदेश में ईद का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों ने सुबह नमाज अदा करने के दौरान सभी के लिए अमन व चैन की दुआ की। प्रदेश की सभी प्रमुख मस्जिदों में 2 वर्ष बाद एक साथ बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। लखनऊ के ईदगाह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लोगों के गले मिलकर उनके ईद को बधाई दी। उत्तर प्रदेश में आगरा, मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज तथा वाराणसी के साथ गोरखपुर में भी लोगों ने 9 बजे तक मस्जिदों का रुख किया। इंदौर के उच्चाधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों के साथ विभिन्न सामाजिक प्रतिनिधियों व शांति समिति की लंबी बैठक के बाद सोमवार की रात करीब 9 बजे यह निर्णय लिया गया कि मंगलवार की सुबह पूरी शहर तरह से बंद रहेगा। पूर्व में हुई बैठकों में शामिल सदस्यों ने बताया कि मंगलवार को कुछ समय के लिए दुकानें खोलने की बात कही जा रही है। इस पर कई लोगों
ने आपत्ति जताई है। सोमवार की रात इंटरनेट मीडिया पर शांति समिति के कई सदस्यों ने इस्तीफा देने की पेशकश की और मंगलवार को कर्फ्यू में ढील का विरोध किया। अक्षय तृतीया पर्व पर आज के चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आगामी 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं। गंगोत्री धाम के कपाट मंगलवार को 11:30 बजे देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। यूक्रेन में सोमवार को मारिपोल शहर से नागरिकों की निकासी तो हुई, लेकिन नज़दीक स्थित अजोवस्टाल स्टील फैक्ट्री पर गोलीबारी शुरू हो गई। फैक्ट्री से रविवार को करीब 100 महिलाएं और बच्चे निकले थे जो यूक्रेन के कब्जे वाले ज़पोरिजिया शहर पहुंच गए हैं। इस बीच रूसी सेना के पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में हमले जारी है। महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के मामले को लेकर राज्य की अघाड़ी सरकार को अल्टीमेट देने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। बता दें कि राज ठाकरे के खिलाफ सिराला की मजिस्ट्रेट कोर्ट 6 अप्रैल को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। यह गैर जमानती वारंट सांगती के सिराला में मजिस्ट्रेट कोर्ट से 6 अप्रैल को मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ 2008 के एक मामले के संबंध में आईपीसी की धारा 143, 109, 117, 7 और बॉम्बे पुलिस अधिनियम के 135 के तहत जारी किया गया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।